सार सर्वस्व रहस्य यही, सार सर्वस्व रहस्य यही कि जो आवश्यक है, सार सर्वस्व रहस्य यही कि जो आवश्यक है, इस अपेक्षित को पुनः पुनः आंखों के समक्ष दिखा दिखाकर निर्देश करना पड़ रहा है। माने चर्चा प्रसंग को रखा जा रहा है। चर्चा में मन को निज स्वभाव संयुक्त अपेक्षित में ही पूर्वत होने की स्मृति दिलाई जा रही है। जब तक चर्चा चर्चा ही रहेगी, करनी सुननी ही पड़ेगी। स्वभाव से अपेक्षित को अपने नहीं समझ पाया मन, नहीं तो चर्चा को पाकर समालिंगित ही हो जाता, तन में विमुग्ध हो जाता, विमूर्छित हो जाता, रसोन्मत्त ही हो जाता। आवश्यक है, यह शब्द ही अनावश्यक है। कारण अपने ही हैं गतक्षणवत, स्वानुभव में पूर्ववत ही है। अनुभव में जो आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में सुनते हुए चर्चा का स्वरूप क्या रहेगा? गतक्षणवत अनुभव में वे, अनुभवी ही वे चर्चा में पूर्वानुभूति रहेंगे। इसीलिए उन्हें देखते हुए यह कल्पना निर्णय करेगा ही नहीं मन कि ये जो दिख रहे हैं मेरे आवश्यक हैं। यदि यह हो कल्पना आवश्यक है, यदि यह हो कल्पना आवश्यक है, तो अन्यान्य अनावश्यकताओं में भी स्थिति की कल्पना सिद्ध हो जाती है। अनावश्यकताओं में रहकर मन अपने परमावश्यक आवश्यक की केवल कल्पना ही किया करता है, न कि उन्हें प्रत्यक्ष साक्षात समझता। मन में अवकाश अभी बना हुआ है अनावश्यकताओं के लिए, मन में अवकाश अभी बना हुआ है अनावश्यकताओं के लिए। तभी चर्चा में परम सुंदर मधुर के वर्णन सुनकर अपनी आवश्यकता की कल्पना मन करता है। यह टिक नहीं सकेगी आवश्यकता, कारण अन्य अवांछितों की चाह, ये उन्हें पाकर सुखी होने की अभिलाषा है। चर्चा श्रवण करते रहने के लिए ही चर्चा को समझ लिया मन ने, पर पाकर तन में विमुग्ध होकर शाब्दिक सुनने की कल्पना से बेभान होकर ही वहीं उनमें ही रह जाने के लिए अपने को नहीं समझ पा रहा है मन सर्वेंद्रियों सहित। इस निज स्वरूप से बेसुध है मन। अनपेक्षितों में हृदय से रहते हुए श्रवण करने के लिए ही चर्चा को बना रखा है। अनपेक्षितों में हृदय से रहते हुए श्रवण करने के लिए ही चर्चा को बना रखा है। मूल कारण है अनपेक्षितों से अपनापन आसक्ति। मूल कारण है अनपेक्षितों से अपनापन आसक्ति। समझ में आई? मूल कारण है अनपेक्षितों से अपनापन आसक्ति। चर्चा से यह कारण स्वाहा हो जाए एवं अपेक्षित से पूर्वत हो जाए अपनापन रूपासक्ति, बस यही अपेक्षित है। यही अपेक्षित है यह दिशा से अपनी वास्तविक स्थिति से पूर्ण स्मृति युक्त प्रकट हो जाए। मतलब क्या? चर्चा से यह कारण स्वाहा हो जाए एवं अपेक्षित से पूर्वत हो जाए अपनापन रूपासक्ति, बस यही अपेक्षित है। यही अपेक्षित है यह दशा से अपनी वास्तविक स्थिति से पूर्ण स्मृति युक्त प्रकट हो जाए। चर्चा दशा को जागृत करती है। रूप वर्णन को देखती हुई आंखें यही निर्णय करती है कि ये वैसे ही रह जाए। चर्चा दशा को जागृत करती है। रूप वर्णन को देखती हुई आंखें यही निर्णय करती है कि ये अपने जो ये हैं बसे ही रह जाएं, विक्रीडित रह जाएं। कमल नयन, मैं रसोन्मत्त भृंगी ही बन रह जाऊं, मैं रसोन्मत्त भृंगी ही बनकर रह जाऊं। यही आंखों की स्थायी दशायुक्त लोभयुक्त अभिलाषा। बिना दशा के अभिलाषा अनपेक्षित को, बिना दशा के अभिलाषा अनपेक्षितों को ही हृदय संश्लिष्ट प्रमाणित करती है। बिना दशा के अभिलाषा अनपेक्षितों के हृदय संश्लिष्ट प्रमाणित करती है। वे अभी आंखों के तारे बने हुए हैं, नहीं तो यही लालसामयी दशा जागृत हो जाती उनके अनुभव सहित। मन की पूर्णाभिलाषा ही सर्वेंद्रियों से संयुक्तता को प्रकट करती है। सर्वेंद्रियों से संयुक्ततामयी अभिलाषा ही निज स्वरूप है, स्थायी लालसामयी स्थिति। सर्वेंद्रियों से संयुक्ततामयी अभिलाषा ही निज स्वरूप है,
स्थायी लालसामय। किसी अनपेक्षित की अभिलाषा मन में कभी थी, कल्पना नहीं होती। अवकाश मन का अभिलाषित के स्वरूप में था। अभिलाषा, अवकाश, मन अन्योन्य घुल मिलकर ही अपना स्वरूप था। अभिलाषा में अभिलाषित, अपेक्षित, मन में अवकाश के रूप में समाये हुए थे। ऐसे ही उस पथ में प्रतिक्षण मिला करती हो, ऐसे ही उस पथ में प्रतिक्षण मिला करती है परस्पर सखी सहेली। परस्पर दृष्टि में पड़ते ही चर्चा होती है कभी कभी, नहीं तो दोनों अभिलाषित में खो जाती है। परस्पर सखियां परस्पर के विहार में खो जाया करती है। वे दोनों परस्पर सखियां एक दूसरी को देखती हुई तन्मय विमुग्ध एक दूसरे में हो जाया करती है, इसी विश्वास में कि यह अवश्य ही दोनों को देखकर देखती हुई आ रही है। अथवा दोनों उस ओर हो जाती हैं जहां दोनों मिलकर श्रृंगार कर रहे हैं, सखियों से समावृत, या किसी निकुंजोन्मुख गमन करने वाले सखियों के पीछे हो जाती हैं, या गमन निरत दोनों के चरण चिन्हों में तन्मय दोनों हो जाती हैं, या दोनों एक दूसरे की भ्रू नयनों के मुख संकेतों में होकर वहीं पहुंचती है। ऐसा ही पथ, प्रदेश, अभिनिवेश, अभिलाषा, अवकाश, या अभिलाषित वे दोनों ही इनके पथ, वो दोनों ही स्वयं है। मन एक दूसरे को देखती हुई, दोनों परस्पर प्रिया प्रीतम को ही देखती हुई, उन्हीं की ओर उन्हें ही देखती हुई गमन तन्मयतया करती है, न कि पथ, वन, सरोवर, वाटिकाओं को देखती है। अभिलाषित ही मन का अवकाश बने हुए हैं, दोनों अभिनिवेश बने हुए हैं। यही पूर्ववत अनुगत होकर मन अपने अभिलाषित में सर्वदा के लिए रह जाता है। वर्तमान क्षण ऐसे ही अनुभव से अभिन्न न हो तो अनपेक्षितों की कल्पित सीमा में बंधन में व्यर्थ ही अभी तक बना हुआ है, ये ज्ञात हो चुका है। गत क्षण अनुभव ही मधुर चर्चा है। पूर्ण मनोभिलाषा मूर्तिमान वे ही है। सहज स्वभाव से अनुभव यही होता रहना चाहिए था। सहज स्वभाव से अनुभव यही होता रह जाना चाहिए था, पर अनपेक्षितों की आसक्ति से मुक्त होने, कल्पित सीमा बंधन से मुक्त होने संकेत किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। ऐसे ही स्वरूप अवांछनीय बना रखा जा रहा है, केवल चर्चा ही सुनी जा रही है। इसलिए वर्तमान में अपने मन को गंभीरता देखने कहा गया है। अपना यह हृदय स्पर्शक, हृदय को लुब्ध कर, प्रभावित कर, तन में विमुग्ध अपने में नहीं कर पाया, इसलिए कि हृदय ने अपना क्या, कौन है, अभी तो स्वप्न भी नहीं समझा। यदि समझता तो कैसी दशा होती, यदि समझता तो कैसी दशा हो जाती, वह तो अनुभव में आ जाती। अपने, हाँ वे ही तो हैं। ऐसे निर्णय के लिए कारण इस निर्णय में भी विलंब सा लगता है। अन्यत्र रहने की किंचित कल्पना भी अवकाश रहेगा नहीं। ऐसे निर्णय के लिए कारण इस निर्णय में भी विलंब सा लगता है, अन्यत्र रहने की किंचित कल्पना, मतलब उसके लिए भी अवकाश रहेगा नहीं। अपने, हाँ वे ही तो हैं, तो ऐसे निर्णय के लिए भी अवकाश रहेगा नहीं। अपने गत क्षण अपनाए गए जो जैसे भी अपनाए गए तद्वत तुरंत अपनाए गए, माने यही कहने का कि बिना मिले उनसे क्षणार्ध में चैन से, आराम से, सुख से रहा नहीं जाना ही। ऐसी दिशा ही अपनाए हुए को पुनः अपनाने की दिशा है। वियोग असहनीय हो जाना, असह्य वेदना जागृत होना, असंवरणीय व्याकुल दशा का हो जाना, अपनाए हुए को पूर्वत अपनाने की दिशा है मधुर। अपनापन का, उन्हें अपनाने का रहस्य है, रहस्यमय, सर्वांतरतम, अंतरंगतम स्वरूप है। अपने से ही तो है। यह निर्णय ही मालूम पड़ रहा है। निर्णय तो अवांछित में रहने की, उन्हें ही लेकर रहने की, अपनाते रहने की दुर्दशा को ही प्रकट कर रहा है। अपने तो है ही वे, ये जो दिख रहे हैं, देखा ही करते हैं, आया ही करते हैं, निकटतम निवासी विलासी है। यह जो सामने का मार्ग है, इनके ही गमनागमन का है, इनके ही आने जाने से बना है रमणीय, कमनीय, अनुपमेय, अवर्णनीय मार्ग। यह इनकी समीपता, उपस्थिति ही अभिनिवेश का, अवकाश का, प्रदेश का सारा रहस्य है। अनुभव के माने हैं जिसे करते ही रहते हैं, नयन, श्रवण, रसना, प्रत्यंग, सर्वावय तनु रोम रोम। समीपता, उपस्थिति, यही अनुभव है, शब्द का मूर्तिमान स्वरूप है। ये होता रहता अनुभव जिन्हें वे सखियां ही
इनके सुख के लिए सर्वदा जो रहा करती है। यह होता रहता अनुभव जिन्हें वे सखियां ही इनके सुख के लिए सर्वदा जो रहा करती हैं, यही मार्ग है उनका गमनागमन का कारण। मार्ग सखियां ही, बिना सखियों के गमन क्यों, आगमन भी क्यों, किस लिए? फिर इनकी उपस्थिति निकटता ही क्यों होती? फिर सखी के सत्वर मिलन अर्थ, जहां जिनसे संकेत पाकर जिनके जरिए पहुंचते हैं ये वे सखियां ही मार्ग हैं। निकटता स्थिति अपनी सिद्ध हुई मूल कारण के रूप में, प्रधान स्वरूप में, फिर प्रभावान्वित सखियां क्यों होने लगी? वे ही हृदय स्पर्शक, हृदय लुभावनी, आह्लादिनी प्रिय सखी की बातें सुनने से उत्कंठित हैं। इस रहस्यमयी बात को, अपनापन के अंतरंगतम बात को, प्रिय सखी को लेकर जो सभी का अपनापन है, इस सर्वसुसार बात को पहले समझ नहीं सकेंगे। इसलिए अपनापन को केवल अपेक्षित से ही सिमटा रखा गया समझने के लिए। प्रियतम अपने हैं, यह शब्द अभी तक हृदय को मुग्ध, लुब्ध, प्रभावित, आकर्षित, तन्मय नहीं कर पा रहा हो तो अपने अन्य ही बने हुए हैं अपने कहने के लिए। बिना अनपेक्षितों से मिले रहा नहीं जाता, बिना बातें किए, हास्य विनोद किए रहा नहीं जाता, बिना उनकी समीपता के पल भर भी रहा नहीं जाता। बस यही अनपेक्षितों की तुच्छ आसक्तिपूर्ण अपनापन का कुछ स्वरूप। यदि अनपेक्षितों के सहवास बिना, इत्यादि व्यवहारों के बिना रहा जाता हो और अनपेक्षितों से हीन मन से केवल परम अपने अपेक्षित के बिना क्षणार्थ भी रहा नहीं जाता हो, तो यही हृदय से उन्हें अपनाने का स्वरूप है। अनपेक्षित जगत ही शून्य हो चुका था वहां पर, उन्हें अपनाने का ही, अपनाते रहने का ही तत्सुख सुखमय सखियों के अभूतपूर्व जगत था। अपनापन में होना अपने हृदय का ही गतक्षणवत पूर्ववत ही स्वभाव स्वरूप था, जो हो रहा है पुनः अनुभव। अपनी स्थिति का, समीपता का, अपनापन वाले हृदय का ही पहले से ही ऐसे ही रहने का कारण है। उन्हें ऐसे वैसे होते रहने का, आते जाते रहने में, मुग्ध लुब्ध रही जाने में, उन्हें ऐसे वैसे होते रहने का, आते जाते रहने में, मुग्ध लुब्ध रह जाने में पहले से ही ऐसे ही रहने का कारण है। यह गमन कर रही है, वे दूसरी ओर वन मध्य से आ रहे हैं। उन्हें देखते ही यह प्रिय सहेली यही अनुभव कर रही है कि ये प्रिय सखी में तन्मय विमुग्धतया, प्रिय सखी से मिलने, इसके बारे में पूछने मेरी ओर आ रहे हैं। वे भी प्रिय सखी विमुग्ध, प्रिय सखी की स्थिति के, वे भी प्रिय सखी विमुग्ध, प्रिय सखी की स्थिति को पूछने कि वह कहाँ है, मंद मंद झूमते आ रहे हैं। दोनों की दृष्टि में प्रिय सखी ही प्रिय सखी है। दोनों परस्पर में प्रिय सखी को ही देख रहे हैं। प्रिय सहेली हो या कोई सखी हो, प्रिय सखी का पता ही है, पहुंच ही है, पथ ही है, मार्ग ही है, जरिया ही है। इस प्रसंग में यही ज्ञात हो चुका कि मूल कारण अपनापन ही है, प्रधान रहस्य भरा मधुर स्वरूप है। उनकी प्रिय सखी उन्मुक्ता, गमन माधुर्यता, विमुग्धता, आधीनता, प्रीति विवशता में, आकर्षण पूर्ण दशा में इनके बोलने के विलक्षण मधुर हाव भाव कटाक्षपूर्ण स्वरूप का केवल अपनापन वाला हृदय ही सम्यक अनुभवी है, रसिक है। उनकी प्रिय सखी उन्मुक्ता, गमन माधुर्यता, विमुग्धता, आधीनता, प्रीति विवशता में, आकर्षण पूर्ण दिशा में इनके बोलने के विलक्षण मधुर हाव भाव कटाक्षपूर्ण स्वरूप का केवल अपनापन वाला हृदय ही सम्यक अनुभवी है, रसिक है। जिस प्रिय सखी की ओर प्रिय सखी की तन्मयता से गमन हो रहा है, इस मंद मधुर गति में प्रिय सखी ही ऐक्य है। वही दिख रही है सखी व सहेलियों को। इनकी विमुग्धता में प्रिय सखी प्रति पूर्णाधीनता, जो वही इनमें विमुग्धता का कारण है। तन्मयता में भी वही प्रिय सखी दिख रही है। इनके नक्शिक में जो आकर्षकता है, मनोमोहकता जो है, इसका कारण प्रिय सखी है। ये जो बोलते हैं प्रिय सखी के बारे में, जब पूछते हैं तन्मयता में, प्रिय सखी में डूबते हुए, तब इनके चंद्रवदन में, नयन कमलों में, स्मितयुक्त अरुणाधरों में, ललित नृत्यमयी
कमनीय भ्रुवों में प्रिय सखी ही दिखा करती है। विमुग्धता, तन्मयता, आकर्षकता, चपलता, मनोमोहकता पूर्ण दशा में बोलने, हाँ पूछने उद्युक्त होने से पूर्व से ही सृष्टित वर्धित नवनव सुषमा तरंगों में, लास्यमी भ्रुवों में, नयनों में प्रिय सखी ही तरंगिता इत्यादि दशा का कारण दिखा करती है। ऐसे इनके नक्शिक लगा करते हैं कि अभी अभी प्रिय सखी से मिल उसी ओर ही गमन में है। एक ने कहा, दूसरी बोली, सखियों इनके साथ ही मुझे वह रसोन्मदा भृंगी अपलक कमल लोचनों में डूबी हुई मंद आती हुई दिख रही है। चलें उसी ओर जहां ये जा रहे हैं, प्रिय सखी की ओर। तीसरी बोली, कभी इनकी लास्यमयी भ्रुवों के संग संग नयन कमलों की सुस्थिरता में, अर्धोन्मीलित लोचनों में, करण्य कुंडल प्रतिबिंबित गोल सुकोमल नील कपोलों में, अरुणादरोष्ट सुधारस में कभी बाएं कभी दाएं झुक झुक आमुग्धता में आमुग्धतया अपलक देख रही है, ऐसी लग रही है मुझे। अलकावलियां दोनों ओर के कपोलों मध्य लहराई कि यही लहरान्वित हुई, इसका निर्णय मैं कर नहीं सकती। मूक सैन्य संकेतों से इसने कुछ कहा, वही स्वीकृति इनकी भ्रुवों में, लोचन कमलों में स्मृत संयुक्त दिख रही है। मैं यह ठीक ठीक कह नहीं सकूंगी कि इनकी भ्रुवों की सांकेतिक बातें श्रवण गोचर होने में पहले वे ही कारण हैं कि यह एक साथ अन्योन्य एक ही निर्दिष्ट तल की ओर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। वहां पर वहां दिए, एक चतुरा ने कहा। आंखों की स्थिरता में, चपलता में, विशालता में, अर्धोन्मीलित लोचनों में, सम्यक मुदे हुए लोचनों में, कटाक्ष में, चारुता में, मधुवरी चितवन में, चपलता में वही दिखती है। उपस्थिति में, बैठने की मुद्रा में, पुनः स्थित हो जाने में, गमन उद्युक्त गति में होने पूर्व प्रिय सखी ही दिखती है। गमन उद्युक्त गति में होने पूर्व ही प्रिय सखी दिखती है। भ्रू लहरों में, कोर कटाक्ष में, अलकों की लहरों में, मंदस्मित में, हास्य पूर्ण मुख में, वचन चातुरी में, निश्चित पुष्पित वचनों में, प्रत्येक शब्द में मध्य मौन रहने की मधुर मुद्रा में वही प्रिय सखी लहरान्वित लहर का कारण दिख रही है। यही उनकी भ्रू लहरी, अलकों की लहरी, मंद मधुर स्मित व हास्य सुषमा, वचन व वचनों में चातुरी, निश्चित प्रत्येक मौखिक शब्द पुष्प तथा यही उस श्रीमुख की मौन मुद्रा में छिपी हुई सभी सखियां तन्मय विमुग्ध ही रह गई। सभी सखियां तन्मय विमुग्ध ही रह गई। वहां पर क्या अचर संपूर्ण मन ही इस वार्ता में तन्मय था। हाँ, यह सारा रहस्य सहज ज्ञात हो नहीं पा रहा है, यह अत्यंत दुख की बात है। यह सारा रहस्य सहज ज्ञात हो नहीं पा रहा है, यह अत्यंत दुखद बात है। इस वेदना को भी महसूस करने के लिए अवकाश प्रदान कर ही नहीं रहा है अनपेक्षितों को अपनाते रहने का अपनापन जो है। विचारणीय दुखद बात यही कि अपना क्या यह किंचित भी ज्ञात हो नहीं पाया। फिर शांति क्या, आराम क्या, सुख आनंद क्या, ये तो सोचना होगा। बिना विचार किए ही, बिना सोचे समझे ही यथार्थ पूर्ण शांति, आराम, आनंद, सौंदर्य से हीन अपनी स्थिति का, अपने अस्तित्व का महत्व क्या रहा। कम से कम इसी वाक्य को मन से विचार करना चाहिए। गंभीरतया, सुस्थिरतया, अविचलितया, एकाग्रतया। अस्थिरता के कारण, एकाग्रता को भंग करने वाले कारण से हीन होकर, विचलित, चंचल, डमाडोल, अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित, सुव्यवस्था से हीन कर डालने वाले कारणों से हीन होकर विचार नहीं रहेगा। कम से कम इसी वाक्य को मन से विचार करना चाहिए। गंभीरतया, सुस्थिरतया, अविचलितया, एकाग्रतया। अस्थिरता के कारण एकाग्रता को भंग करने वाले कारण से हीन होकर विचलित, चंचल, डमाडोल, अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित, सुव्यवस्थित से हीन कर डालने वाले कारणों से हीन होकर विचार नहीं रहेगा। विचारों में, सोचने में, समझने में मन पूर्ण रीत्या ही लगा करता है। विचारों में, सोचने में, समझने में मन पूर्ण रीत्या ही लगा करता है, मन पूर्ण ही लग रहा हो। यही सहज अनुभव सभी किया करते हैं।
किंतु यह बात नहीं। विलक्षण विषय यही कि मन पूर्णतया क्या किंचित मात्र भी नहीं लग पाता अनपेक्षित, अवांछित, अवास्तविक, निरर्थक, अपूर्ण, अनित्य विचारों में, सोचने, समझने व निर्णय कर गमन करने में। मन को ऐसे वैसे होने जो संकेत है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है मन के अपेक्षित को ही अपनाने की पुष्टि के लिए, स्वाभाविकता के लिए, व प्रतिकूल अनपेक्षितों से अतीत होकर निज उद्देश्य पूर्ति के लिए। मन को विचार कर सोचना समझना चाहिए कि माने मन को विचार कर सोचना समझना चाहिए कि माने यही बात हो गई, यही निर्णय हो गया कि मन अपने वांछित के विचार में बिल्कुल नहीं है। उन्हें अपना समझ नहीं रहा है, सोचना इसलिए पड़ रहा है। गंभीरतया, अविचलितया, सुस्थिरतया, एकाग्रतया के माने ही मन चपल है, अस्थिर हो रहा है, विचलित हो रहा है, च्युत हो रहा है अपने स्वरूप से। मतलब इस वाक्य ने ही मन के ध्येय उद्देश्य को लक्षित करा दिया, निज स्वरूप को भी संकेत कराता हुआ। हे मन, तुम्हारा स्वरूप सुस्थिरतामय, अविचलित है। तुम्हारा ध्येय अपेक्षित जो स्थिर है, उपस्थित है, समीप है, इसीलिए तुम्हारा सुव्यवस्थित, सुस्थिर, चारु स्वरूप है, अखंडित। विचार में, सोचने, समझने व निर्णय करने में मन पूर्ण रूपेण लगता ही नहीं। यह अवश्य ही ध्यान देने की बात है। सांसारिक, अपूर्ण, अनपेक्षित, अलक्षित, उद्देश्यहीन, निरर्थक बातें मन में समा कैसे सकेगी जो मन की ही नहीं है? यह केवल कल्पना ही है उस मन की। विचार में मानो मन हो रहा है, सोच में पड़ा हुआ हो एवं निर्णय पर पहुंचा हो। अपूर्ण मन को पूर्ण कर कैसे सकेगा? अपूर्ण मन को पूर्ण कैसे कर सकेगा? जबकि मन यह समझ ले, अपने को देखते हुए, अपनी दिशा स्थिति को अच्छी तरह देखते हुए, मैं अपूर्ण ही अपूर्ण बना हुआ हूं, अनपेक्षित है यह अपूर्णता। बस पूर्णता की उन्मुखता, पूर्णता अनुभव, पूर्णता को अनुभव करने का ही स्वरूप अपना जो है मन को स्मरण में आ ही जाएगा। मैं अपूर्ण हूं यह भान हो जाता है। अपूर्ण, अलक्षित, अनपेक्षित संसार में लगे रहने से मैं अपूर्ण हूं यह भान हो जाता है। एक वाक्य में इतना ही कहना है कि अनपेक्षित से मैं अपूर्ण हूं, मतलब अपेक्षित से मैं पूर्ण हो जाऊंगा, मतलब अपेक्षित से मैं पूर्ण हो जाऊंगा। यह मन की स्वाभाविक बातें मूल प्रांत से जागृत हुई। अपूर्णता का प्रारंभ समाप्ति की कल्पना तक रहेगी नहीं। अपूर्णता का प्रारंभ समाप्ति की कल्पना तक रहेगी नहीं, इसीलिए कि कल्पना ही तो थी अपूर्णता अनपेक्षितों को लेकर। कल्पना जो नहीं, इस नहीं को महसूस करना ही अपूर्णता से मुक्त हो जाना है। फिर मन में यह कैसे रह सकेगी अपूर्णता? मतलब यह अपूर्णता कब से प्रारंभित हुई, कब समाप्त हुई, इसकी कल्पना तक नहीं रहेगी। अपूर्णता के माने कुछ भी नहीं, अपना नहीं। यह नहीं जो है मन में समा कैसे सकेगा, समाविष्ट हो कैसे सकेगा? इसलिए यह कहा गया कि मन पूर्ण रूपेण क्या किंचित भी अपूर्णता में लगता ही नहीं, लग ही नहीं सकेगा। मन का जो है अपना पूर्ण उन्हीं में लग सकेगा। ऐसी बात नहीं है कहने की। यही कहना होगा कि मन मूल रूप में पूर्णता युक्त ही है, पूर्णता को ही अपनाते रहने के जिस सौंदर्य स्वरूप में है। मन है ही होकर होता हुआ ही पूर्णता को ही अपनाते रहने की स्वाभाविकता में आने में क्या रुकावट थी, आवरण क्या था? ऐसे प्रश्न के लिए अवकाश ही नहीं है। कारण निज स्वरूप से पूर्णता अनुभव करते रहने वाले मन को कल्पना यह रहती नहीं कि अपूर्णता भी कुछ है, कुछ था, उससे पार होकर आया हुआ हूं। इस ढंग से पूर्णता अनुभवी अपूर्णता से पार होकर आने में अपूर्णता की भी स्थिति थी, एक साथ एक मन में संभवी कैसे? दोनों बातें एक साथ रहने की होती है केवल कल्पना। दोनों बातें एक साथ रहने की होती है केवल कल्पना, जिसे पूर्णतया यह भान ही नहीं कि मैं वहीं पूर्व से ही हूँ। केवल पूर्णता को अनुभव करने मन के निज स्वरूप के बारे में भी बातें ही केवल वह किया करता है, एवं वही अपूर्णता में ही सानंद निवास कर रहा है। केवल पूर्णता को अनुभव करने मन के निज स्वरूप के बारे में भी बातें ही केवल वह क्या करता है, एवं वही अपूर्णता में ही सानंद निवास कर रहा है। अपूर्णता में निवासी, अनपेक्षित के सहवासी, आसक्ति के विलासी को यदि अपने ध्येय पूर्ण की कल्पना भी नहीं होती हो
एवं शांति से, आराम से, आनंद से, सुख से पड़े हों, यह संभव ही नहीं। पूर्णता मूल, परम सुंदर चरण मूल, श्रीमुख पद्म मूल, अपार अक्षय अतुलनीय माधुर्य सुधा सिंधु रस मूर्ति मूल से आया हुआ मन सर्वेंद्रियों सहित वहीं उन्मुख तन्मयतया विमुग्धतया त्वरित गति से गमन न करता हुआ विमुख प्रतिकूल विदिशा की कल्पना कैसे कर सकेगा, अपनाएगा? त्रिकाल में संभव ही नहीं है अपने ही वांछित को, अनुभूत को सहज ही गत क्षणवत पुनः न अपनाना, अपनाने के निज सुंदर स्वरूप में पुनः स्वभाव से न आना। समझ में बात आई? पूर्णता मूल, परम सुंदर चरण मूल, श्रीमुख पद्म मूल, अपार अक्षय अतुलनीय माधुर्य सुधा सिंधु रस मूर्ति मूल से आया हुआ मन सर्वेंद्रियों से वहीं उन्मुख तन्मयतया विमुग्धतया त्वरित गति से गमन न करता हुआ विमुख प्रतिकूल विदिशा की कल्पना कैसे कर सकेगा, कैसे अपनावेगा? त्रिकाल में संभव ही नहीं है अपने ही वांछित को, अनुभूत को सहज ही गत क्षणवत पुनः न अपनाना, अपनाने के निज सुंदर स्वरूप में पुनः स्वभाव से न आना, इत्यादि समस्त अप्रासंगिक, अनावश्यकीय, अनपेक्षित, अपूर्णता की कल्पित बातों को लेकर तब तक कुछ भी विचार करना, सोचना, समझना कि जब तक अपने मन की बात न छिड़ जाए। इत्यादि समस्त अप्रासंगिक, अनावश्यकीय, अनपेक्षित, अपूर्णता की कल्पित बातों को लेकर तब तक कुछ भी विचार करना, सोचना, समझना जब तक अपने मन की बात न छिड़ जाए। फिर तो मन को यह भान रहेगा ही नहीं, फिर तो मन को यह भान रहेगा ही नहीं कि अपेक्षित की ओर अब जाने लगा हूं। यह विचार ही रहेगा नहीं, न सोचने, निर्णय कर चलने वहां किंचित भी अवकाश रह सकेगा। वहां तो हो गया निज स्वरूप में, अपेक्षित में विमुग्ध, तन्मय होता हुआ रह गया। फिर तो मन को यह भान रहेगा ही नहीं कि अपेक्षित की ओर अब जाने लगा हूं। यह विचार ही रहेगा नहीं, न सोचने, निर्णय कर चलने वहां किंचित भी अवकाश रह सकेगा। वहां तो हो गया निज स्वरूप में, अपेक्षित में विमुग्ध, तन्मय होता हुआ रह गया। सार सर्वस्व बात पुनः संकेत यही करना है कि मधुर बातें ही चाहिए, मधुर बातें ही चाहिए निज स्वरूप में होने के लिए। ध्यान देने की बात यह है कि बातें मधुर साधन नहीं, निज स्वरूप होने में ध्यान देने की बात यह है कि बातें मधुर, जो बातें मधुर है साधन नहीं, निज स्वरूप में होने में, निज जीवन धन को पाने में। बातें स्वयं ही साध्य है, श्री प्रीतम ही है, अनुभूत ही है। यह बात इसलिए संभव नहीं कि बातें बातों के रूप में रहकर आगे जाकर अपेक्षित से मिला देगी। ध्येय प्राप्य साध्य मधुर बातों से भिन्न नहीं। ध्येय प्राप्य साध्य मधुर बातों से भिन्न नहीं। तत्क्षण वही है जहां बातें हो रही है। बातें वे ही है, आस्वादक रसिकी। बातें वे ही है, आस्वादक रसिकी हैं, निज स्वरूप से ही अनुभव हो रहा है। जो श्रवणीय होगी वे नैनों से विचुंबित ही होंगे। जो श्रवणीय होगी बातें वे नैनों से विचुंबित ही होंगे। यदि नहीं तो केवल श्रवणीय ही बना रखने में वह अन्यत्र अनपेक्षित की ही चर्चा में हृदय से अनपेक्षितों में ही रह रहा है। सारा सर्वस्व बात यह है कि शाब्दिक ही बना रखने में वह स्वयं ही कारण है, एवं स्वयं ही कारण है निज स्वरूप में पुनः आने में। सारा सर्वस्व बात यह है कि शाब्दिक ही बना रखने में वह स्वयं ही कारण है, एवं स्वयं ही कारण है निज स्वरूप में पुनः आने में। निज स्वरूप में आने में स्वयं जो कारण है, इसी मुख्य बात की मधुर चर्चा श्रवण कर अनुभव करना चाहिए।
तत्क्षण से ही वह शाब्दिक श्रवण करने में कारण हो ही नहीं सकेगा। समझ में आया? निज स्वरूप में आने में स्वयं जो कारण है, इसी मुख्य बात को ही मधुर चर्चा श्रवण कर अनुभव करना चाहिए। तत्क्षण से ही वह शाब्दिक श्रवण करने में कारण हो ही नहीं सकेगा, न वह यह कल्पना ही कर सकेगा कि अपने अपेक्षित को कभी शाब्दिक भी सुना जा सकेगा। मन से ही मधुर बातें, मन से ही मधुर बातें मूर्तिमान महामधुर हैं। मूर्तिमान माधुर्य सुधा सिंधु को मन सर्वेंद्रियों सहित पूर्णतया अनुभव करना स्वभाव सिद्ध गुण है। मूर्तिमान माधुर्य सुधा सिंधु को मन सर्वेंद्रियों सहित पूर्णतया अनुभव करना स्वभाव सिद्ध गुण है। स्वभाव सिद्ध गुण है एवं स्वभाव से मुग्धमणि है। वे मुग्धमणि से अभिन्न गुण है, स्वभाव है अपना, अपने गुण में अपने गुणमणि। वर्णन गुणमणि का हो रहा था, मन सर्वेंद्रियों सहित डूबता रह गया उन्हीं में। ऐसा होना, होता जाना, डूबते रहना स्वभाव था, गुण था मन का सर्वेंद्रियों का। स्मरणीय यही है बात कि मन का गुण पहले से गुणी से संयुक्त ही जो था तद्वत अनुभव हो रहा है। इसमें न आश्चर्य है न स्तब्धता है, कारण कोई नवीनता नहीं है। अपने ही वे अपने साथ, उनकी बातों में अपनी संयुक्तता थी ही। गत क्षण वही वर्तमान में हो रहा अनुभव। मधुर बात, हाँ, अपने साथ का अनुभव ही, अपने साथ ही रहने की बातें हैं। कृत लीला को पुनः साथ पूर्ववत होती हुई अनुभव कराया हो, उसी के माने मधुर बात। वे आए समक्ष समीप, अपने साथ की सुख संयुक्तता से, मुग्धता से ही, अपने द्वारा कृत श्रृंगार विभूषित ही, अपनी सम्मिलित तन्मय विमुग्ध आधीन दशा श्रृंगार विभूषित ही। वे आए समक्ष समीप, अपने साथ, अपने साथ की सुख संयुक्तता से, मुग्धता से ही, अपने द्वारा कृत श्रृंगार विभूषित ही, अपनी सम्मिलित तन्मय विमुग्ध आधीन दशा श्रृंगार विभूषित ही। न एकाकी नयनों समक्ष अपने आ सकेंगे, न एकाकी कभी रहने का अपना स्वरूप था विपरीत। हाँ, वह इनमें रहती हुई ही उनके करकमल को ग्रहण कर रही है। वे इसमें रहते हुए ही गृहीत हुए। अपने ये मधुर शब्द, अपनी मधुर बातें, अपने प्रीतमी जो परस्पर से सम्मिलित रहता हुआ, गतक्षण से युक्त ही रहता हुआ वर्तमान में है, रहती हुई ही संग में, बाहों में, वे संग में रहती हुई बाहों में है। संग रहती हुई ही संग में, बाहों में है, वे संग में रहते हुए बाहों में है। मतलब यही रहस्य, मतलब यही रहस्यपूर्ण कि हृदय से न होकर केवल सुनना कदापि नहीं हो पाया था, जो वर्तमान में वही संभव हो रहा है। श्रवणीय ही हृदय के पूर्व से ही बने हुए हृदय में हो रहे हैं, शब्दों के रूप में होकर। बिना समाये हुए के आंखें रिक्त रहने की कल्पना कर ही नहीं सकी, ऐसी थी मधुर बात। बिना समाये हुए के आंखें रिक्त रहने की कल्पना कर ही नहीं सकेंगी, ऐसी थी मधुर बात। समाये हुए को ही समाये हुए ही आंखों में भरकर रसपान कर रही हैं आंखें। होते हुए यह स्वरूप उनका पहले से ही, होती हुई यह स्वरूप इसका पूर्व से ही। होते हुए यह स्वरूप उनका पहले से ही, होती हुई यह स्वरूप इसका पूर्व से ही। यही मधुर बात है कि होते हुए एवं यह होती हुई। एक शब्द में मधुर लीला है। लीला माने ही होती ही रहने वाली, इसमें दोनों होते हुए रहते हैं। एक शब्द में मधुर लीला है। लीला माने ही होती हुई रहने वाली, होती हुई रहने वाली, इसमें दोनों होते हुए रहते हैं। दोनों से ही लीला शब्द सृष्टि है, साक्षात प्रत्यक्ष लीला है। दो परस्पर अपनाने की मधुर बातें परस्पर जब दिखे तब लीला ही है। दो परस्पर अपनाने की मधुर बातें परस्पर जब दिखे
तब लीला ही है। एकाकी तो दिखना असंभव है। उस एक को देखें तो उसी में वह दूसरा आ ही जाता है, उसे देखें तो वे आ ही जाते हैं। लीला अपनाने की बात एक ही है। लीला अपनाने की बातें एक ही है, ये एक दूसरे में तन्मय हैं। वहां आंखें अपलक आमुग्ध हैं। श्रृंगारों में हो या किसी लीला में हो या कोई लीला हो, परस्पर खो जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं अन्योन्य। सखियां तन में विमुग्ध हो रही हैं इसी अपनाए जाने की अन्योन्य लीला में। अपनाए जाने की माधुर्य लीला सतत जो होती रहती है, यह निज स्वरूप के पुनः सम्यक स्मरण से ही सहज अनुभव संभव है। अपनाए जाने की माधुर्य लीला सतत जो होती रहती है, यह निज स्वरूप के पुनः सम्यक स्मरण से ही सहज अनुभव संभव है। सर्वांतरतम निज स्वरूपानुभव सहज सुलभ स्वाभाविक होने पर भी एकदम इस स्वरूप के स्मरण में होने में असंभव सा, विलंब सा प्रारंभ में लगा करता है। ऐसा लगना ही अपेक्षित को अपनाने में, बहुत कुछ मन में अनपेक्षितों को ही अपनाने के लिए अवकाश बना हुआ है, यही ज्ञात होता है। यही रुकावट है, यही आवरण है, यही कारण है अपने ही स्वरूप में आने में विलंब की, असंभव की कल्पना होने में। हृदय ही चाहिए, हृदय का अपेक्षित का पूर्ण ही चाहिए, पूर्ण का पूर्णाधिकार ही चाहिए। हाँ, यही चाहिए। हृदय मूल माधुर्य अभिलाषा दशा के रूप में ही अनुभव में होनी चाहिए। हृदय का नित्य पूर्ण नवनूतन सौंदर्य माधुर्य रससुधा सिंधु किशोर कृष्ण ही हृदय के प्रतिक्षण अनुरंजित होते हुए भी, अपनाए जाने पर भी ऐसे ही अपनाए जाने की लालसा उन्हें एवं उस सखी की रहती हुई है। अनपेक्षितों के लिए हृदय तभी हो सकता था कि यदि अनपेक्षितों का ही हृदय होता एवं पूर्ण होता। अनपेक्षितों को लगाकर हृदय से, यही समझने की बात है कि अनपेक्षितों को हृदय से अपनाते रहने पर भी अपेक्षित की ही अपेक्षा, हृदमूल लालसा व्याकुलता वर्तमान ही है। यह केवल कल्पना ही है ऐसा कहना। यदि अनपेक्षित ही सर्वस्व हृदय के होते तो यह अभिलाषा लालसा व्याकुलता स्वाहा हो जाना चाहिए था। यदि अनपेक्षित ही सर्वस्व हृदय के होते तो यह अभिलाषा लालसा व्याकुलता स्वाहा हो जाना चाहिए था। फिर क्यों बनी हुई है? सारा सर्वस्व समझने की यही कि अनपेक्षितों के होने पर भी हृदय अनपेक्षितों का नहीं हो पा रहा है। सार सर्वस्व समझने की यही है, अनपेक्षितों का होने पर भी हृदय अनपेक्षितों का नहीं हो पा रहा है। अनपेक्षितों को अपनाने पर भी हृदय प्यासा ही दिख रहा है, अपूर्ण ही महसूस कराता हुआ। हृदय मूल में अपेक्षित से मिलन, अभिलाषा, प्यास वर्तमान इसलिए है कि यह गतक्षण मिलित को ही पुनः नैनों गोचरित कराता हुआ उनके वर्तमान समक्ष स्थित स्वरूप से पूर्वत हृदय से मिलने संकेत कर रही है। वे समीपतम समक्ष वर्तमान है। हृदय मूल में अपेक्षित की ही इच्छा प्यास वर्तमान है, जो यह स्मरण का स्वरूप ही है। मिलित की स्मृति ही है। वेदना स्मृति का स्वरूप ही है। वियोग जनित वेदना यदि स्मृति का स्वरूप हो तो मिलित की ही तो यह वेदना स्मृति रूप में वर्तमान है। वियोग जनित वेदना यदि स्मृति का स्वरूप है तो मिलित की ही तो यह वेदना स्मृति रूप में वर्तमान है। यह प्रत्यक्ष पूर्ववत मिलन ही में होने वाली है स्मृति वेदना। तो मिलित की रूप माधुरी जो है वेदना में, स्मृति में, यह स्मृति वेदनामयी गतक्षणवत पुनः मिलन प्रसंग में कराने वाली है। या स्मृति में वेदना में दिखने वाले जैसे भी मिलकर लीलाएं की थी, हास्ययुक्त बातें की थी, मूक सांकेतिक हाव भाव कटाक्षपूर्ण, वैसे ही स्मृति में दिखते हुए ही दिख गए, आंखों में रहते हुए ही कर ग्रहण किया। यह जो मिले मेरी स्मृति में आते हुए ही अब मिले, जो स्मृति से भिन्न उन्हें रहने की कल्पना होती नहीं। यह जो मिले मेरी स्मृति में आते हुए ही अब मिले, यूं स्मृति से भिन्न उन्हें रखने की कल्पना होती नहीं।
अनपेक्षित मूल, आसक्ति मूल, आशा अभिलाषा मूल, लालसा प्यास मूल, अपेक्षित की पूर्ण स्मृति युक्त पुनर्मिलन की व्याकुलता वेदनाएं थी, रूपासक्ति ही थी, मिलन की आशा अभिलाषा ही थी, मिलन लालसा प्यास ही थी। मतलब क्या? अनपेक्षित मूल, आसक्ति मूल, आशा अभिलाषा मूल, लालसा प्यास मूल, अपेक्षित की पूर्ण स्मृति युक्त पुनर्मिलन की व्याकुलता वेदनाएं थी, रूपासक्ति ही थी, मिलन की आशा अभिलाषा ही थी, मिलन लालसा प्यास ही थी। नैनों में, श्रवणों में, रसना में, हृदय मूल में जो रूप माधुरी थी वही है नैनों, श्रवणों और रसना में। नैनों में बसे हुए का रूप नैनों समक्ष, नैनों में बसे हुए का रूप नैनों समक्ष, श्रवणों में बसे हुए के वचन जिनका नैनों समक्ष, रसना में बसे हुए वचन उनके साथ उनसे बोलने के, जिनका नैनों समक्ष हृदमूल बसी हुई रूप माधुरी जिनकी हृदय समक्ष हृदय आलेंगे, जो थी वही है ऐसा ना कहकर यही कहना है कि जो है वही है, जैसी वह है वैसी ही है सखी स्वरूप। यह स्वरूप वर्तमान हृदय मूल जो यही बाहर भी वर्तमान है भी कहने की आवश्यकता ही नहीं है, पर समझाने के लिए कहा जा रहा है भीतर एवं बाहर भी है। विशेषता, प्रमुखता, प्रधानता, विलक्षणता निज स्वरूप की है। विशेषता, प्रमुखता, प्रधानता, विलक्षणता निज स्वरूप की ही है, जिसके भीतर व बाहर चारों तरफ आगे पीछे आदि शब्दों से संकेत करने की आवश्यकता रहती नहीं। ये शब्द भी भिन्नता को मानव प्रकट करने वाले भिन्न शब्दवत दिखते हैं, किंतु अभिन्नता, व्यापकता, समानता, तरतमता हीन को ही व्यक्त कर रहे हैं। तो ये शब्द भी भिन्नता को मानव प्रकट करने वाले भिन्न शब्दवत दिखते हैं, किंतु अभिन्नता, समानता, तरतमहीनता को ही व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप है यह कि इसी की विशेषता रहती है, या विशेषता विलक्षणता है, मूर्तिमान सखी स्वरूप है। प्रमाण या यह विशेषता प्रीतम की सदैव उपस्थिति से ही दिखती है। प्रमाण अथवा यह विशेषता प्रीतम की सदैव उपस्थिति से ही दिखती है, अनुभव में आती है। प्रीतम की मुग्धता, आधीनता, प्रीति विवशता, तन्मयता में स्वभाव क्या कभी कभी दिखता है कि सर्वदा? यदि सर्वदा दिखता है स्वभाव इनके नैनों में, इनके सर्वांग में, सर्वावयों में, नीलतनु के चारों तरफ रोम रोम से क्या प्रियसखी ही प्रियसखी दिखती अनुभव में आती नहीं है? प्रीतम प्रीतमा में ही, प्रीतम प्रीतमा में ही है या विलक्षण विशेषता में है। शब्दों की भिन्नता या अभिन्नता को प्रकट करने वाले शब्दों की भी वहां पर रचना ही नहीं है। शब्दों की भिन्नता या अभिन्नता को प्रकट करने वाले शब्दों की भी वहां पर रचना नहीं है। प्रिय सखी, प्रिय सखी, प्रिय सखी, प्रिय सखी, प्रिय सखी ही प्रिय सखी, यह नहीं कहने के लिए रहे शब्द भीतर बाहर चहुओर आगे पीछे आदि आदि। वे सभी सखियां श्री प्रीतम में इसी विलक्षणता, विशेषता प्रिय सखी को ही देखती है, देखती ही रहती है, एक दूसरे से यही प्रकट करती है। विलक्षणता या विशेषता आदि शब्दों को सखियां जानती नहीं। प्रिय सखी का सतत अंग संग ही रहता है, शब्दों का नहीं। प्रिय सखी का सतत अंग संग ही रहता है, शब्दों का नहीं। प्रिय सखी यह मधुर संबोधन, प्रिय सखी यह मधुर संबोधन परस्पर सखियों में प्रिय सखी है, न कि नाम केवल केवल संबोधन। यह मधुर संबोधन परस्पर सखियों में प्रिय सखी ही है, न कि नाम केवल केवल संबोधन। केवल शब्द अपेक्षित को मानो भुला रखता है। केवल शब्द अपेक्षित को मानो भुला रखता है, अनपेक्षित में अपनी वर्तमान स्थिति को प्रमाणित करता हुआ। मानो इसका मतलब केवल ऐसा लगा करता है, किंतु भुला रख नहीं सकेगा यह शब्द केवल। मानो इसका मतलब केवल ऐसा लगा करता है,
किंतु भुला रख नहीं सकेगा यह शब्द केवल। यदि प्रश्न हो केवल क्या है वह, कौन है वह, केवल नाम संबोधन है प्रिय सखी का या प्रीतम का, वस्तु न हो नाम हो उसका, ऐसा कोई उदाहरण भी तो मिल नहीं सकेगा। यदि नाम है तो वस्तु का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थिति का वर्तमान ही रहने का मिल ही गया। नाम है केवल तो यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए था कि किसका नाम, कौन है वे, कहाँ रहते हैं, हमसे मतलब क्या, उन्हें हमसे क्या मतलब, आदि आदि इत्यादि प्रश्न तो पहले से प्रत्युत्तर के होने को सिद्ध कर रहे हैं। पहले वस्तु फिर नाम, पहले आंखों में आए, उन्हें देखते हुए तन में विमुग्धा ने नाम लिया या स्वयं मुग्धतावश नाम मुख से निकला। प्रिय सखी, सखी, सहेली इत्यादि नाम इत्यादि नहीं। प्रिय सखी, सखी, सहेली इत्यादि नाम इत्यादि नहीं, एक ही भाव को, रस रहस्य को, अंतरंगतम संबंध को लेकर ही है, केवल अधिकार विशेषता ही रहती। प्रिय सखी यह नाम प्रिय सखी जो है प्रकट करता है, यह नाम प्रिय सखी ही जो है प्रकट करता है, किंतु प्रकट करता है सखियों की आंखों में ही। समान सखियों में यह नाम प्रिय सखी ही है, जिसकी रचना से यह नाम निकला, जिसकी रचना में है वह, उस सखी का वह सर्वस्व ही तो रहेगी। मन सर्वेंद्रियों से, तनु रोम रोम से संगिनी प्रिय सखी की वह है। प्रिय सखी को अपनाए हुए स्वरूप से रहने वाली सखी केवल नाम प्रिय सखी का ले ही नहीं सकेगी।